जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, प्रभु को आप नहीं चुनते हैं, प्रभु आपको चुनते हैं, तब आप प्रभु की भक्ति कर पाते हो। अगर यह वीडियो आप देख रहे हो तो इसमें भी प्रभु की इच्छा है। बिना प्रभु के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनके मर्जी के बगैर आप दर्शन भी करने नहीं जा पाते हो उनके मंदिर में। अगर प्रभु बुलाना चाहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनके मंदिर पहुंच गए। वे अपने आप ही सारा इंतजाम कर देते हैं और अपने मंदिर बुला लेते हैं। दोस्तों, प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं तब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है और वो है जाप। दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है वो एक श्री कृष्ण भक्त ने भेजी है। यह कहती हैं कि बेटा, मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ भी चमत्कार हुआ था। मुझे पता है कि आप बाबा श्याम से जुड़ी वीडियो शेयर करती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी ये सत्य कहानी की वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आंटी, आप हमें प्लीज़ बोलकर शर्मिंदा ना करें, हम आपकी वीडियो को ज़रूर से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये कहती हैं कि मेरा नाम निर्मला देवी है। मेरे 4 बेटी और 2 बेटे थे। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपने बच्चों को बहुत ही मुसीबत से पाला था। घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। नमक रोटी खाकर मेरे बच्चे बड़े हुए, जिसमें से मैंने 3 बेटियों की शादी भी कर्ज लेकर कुछ खेतों को बेचकर कर दी। मेरा एक बेटा बहुत ही नेक और दूसरा बेटा बहुत ही नालायक था। मेरी बेटियां बहुत ही समझदार, घर को चलाने वाली, घर में जो भी रहता नमक रोटी बनाकर खाती थी और अगर कभी घर में कुछ भी नहीं रहता तो पानी पीकर सो जाती थी, लेकिन कभी चूं से आवाज़ तक नहीं करती। घर का माहौल बहुत खराब था। वो कहते हैं ना कि अगर घर का एक भी बच्चा बिगड़ जाए तो घर को तबाह कर देता है। बस वही हाल मेरे साथ था। कितना भी मैं उसको समझाती, लेकिन वो नशे में ऐसे डूब गया था कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जो भी वो कमाता सब जुए में हार जाता। घर में एक पैसे नहीं दे रहा था। उस पे से घर में खाने को ना मिलता तो कलेश करता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही नेक, बहुत ही समझदार था। जिस दिन घर में पैसे नहीं रहते तो वो कहीं न कहीं से दिहाड़ी का काम करके लाकर घर में पैसे देता, लेकिन मुझे कहीं मांगने नहीं जाने देता। ऐसे ही समय बीत रहा था और अचानक एक दिन पता चला कि मेरे बेटे का देहांत हो गया है। 22 साल का जवान बेटा मैंने खो दिया। पैरों तले मेरे जमीन खिसक गई। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसकी लाश पुलिस वालों को पड़ी मिली। तब जो बेटा मेरा लायक था वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देता था। वहीं हमें अकेला छोड़कर चला गया। मैं पागल सी हो गई थी। मेरा कहीं मन नहीं लगता था, ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊं। तब बेटियों ने मुझे बहुत समझाया कि हमें देखकर जियो। तब कम से कम साल भर के बाद थोड़ी तसल्ली आई थी, लेकिन फिर भी आज तक भुला नहीं जाता। आज भी जब खाने बैठती हूँ तब उसकी याद आती है और कभी कभी खाना भी छोड़ देती हूँ। फिर एक दिन आस पड़ोसी कुछ महिलाएं वृंदावन जा रही थी। तब मुझसे बहुत कहने लगी कि तुम भी चलो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तब मैं उनके साथ वृंदावन चली गई। वहां जाकर श्री कृष्ण को देखकर, लड्डू गोपाल को देखकर मन भर गया। वहां बहुत रोई और लड्डू गोपाल ने मेरा मन मोह लिया। वहां से एक लड्डू गोपाल को खरीद कर मैं अपने घर ले आई और घर लाकर घर में उनकी सेवा करने लगी और उन्हें अपने बेटा समझकर लाड़ करने लगी। जब से मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आई थी तब से घर की स्थिति भी सुधरने लग गई थी और बेटा भी कुछ सुधरने लग गया था। तब एक दिन रात को वह घर नहीं आया। तब मेरा दिल बैठ गया और मैं बहुत रोने लगी और सब ढूंढने जा रहे थे। तब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर खूब रोई और 3 दिनों तक न कुछ खाया न पिया। जब तीसरे दिन और शाम को घर लौटा तो मेरे जान में जान आई। तब जब वो घर आया तब मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ था। तब वो कहने लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं एक अस्पताल में था। तब मुझे जब होश में आया, जब मुझे अच्छा लगा तो मैं वहाँ से छुट्टी लेकर आया हूँ। मुझे किसने अस्पताल पहुँचाया मुझे यह भी नहीं पता। मेरा मोबाइल गायब हो गया था। 2 दिन तक मैं बेहोश था। तब मैंने भगवान का शुक्रिया किया। मैंने कहा कि ये मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। मैं आज भी लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे श्याम का चमत्कार बहुत है। मैं रोज श्याम नाम का जाप करती हूँ। बेटा आप सुधर गया है, उसकी शादी भी मैंने कर दी है। भगवान बहुत शक्तिशाली है, उन पर विश्वास करके देखो तो एक बार। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, जब ये कहानी मेरे पास आई थी तो इस कहानी को पढ़ के उसी समय देखकर मेरा मन भर आया था। कैसे मैंने इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया है ये मेरा दिल ही जानता है। इस कहानी को बोलते समय मेरा कई बार दिल भर आया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस कहानी को सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यह कहानी की वीडियो बनाने में मुझे 3 दिन का टाइम लग गया। जब भी वॉइस डालने जाती तो उस माँ के दुखों को देखकर सुनकर हाथ कांपने लगता।
खैर होनी को जो भी मंजूर होता है होता वही है। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में किसी सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।